मध्य प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ के नेताओं के भीतर कुछ न कुछ विवाद चल रहे हैं, आपस में पटरी नहीं खा रही है और समन्वय की शिकायत दिल्ली तक जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा खुद कह रही है और उनके नेता खुद कह रहे हैं। तो आपको हम बताएंगे अभी कि आखिर कैसे ये बात सामने आई कि भाजपा के भीतर समन्वय की कमी है, भाजपा नेताओं के भीतर आपसी तालमेल की कमी है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं सियासत गरम है। और आपको मैं बता दूं कि कल का दिन था मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता के अलग अंदाज का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पूरे दिन शहर में थे, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए और हर जगह हर कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। और आखिरी कार्यक्रम जो कोर कमेटी की बैठक थी उसमें नेताओं को नसीहत दे करके चले गए और उनको साफ साफ कह दिया कि समन्वय की कमी की शिकायत दिल्ली तक नहीं आनी चाहिए। सामने विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और लगातार समन्वय की शिकायत आती है कि समन्वय की कमी नहीं है। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल इल्म रखें कि आप पूरी तरह से समन्वय रखें। तो आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों जेपी नड्डा जैसे धीर गंभीर आदमी को भाजपा के कोर कमेटी के लोगों के सामने ये बात कहनी पड़ गई। पहले जरा कोर कमेटी समझ लेते हैं। कोर कमेटी दरअसल भाजपा के हर प्रदेश में और देश में एक बनी हुई कमेटी होती है जिसके ऊपर पूरे ऑपरेशन यानी कि भाजपा के हर निर्णय को लेने की क्षमता होती है और उसको बेहतर बनाने की क्षमता होती है, जिसमें पार्टी के प्रमुख दिग्गज लोग शामिल होते हैं और उसकी औसतन हर महीने 1 से 2 बैठकें होती हैं, कई बार जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा होती हैं। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और संगठन महामंत्री हितानंद, इसके अलावा बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं उसमें जो बैठ करके पार्टी की रीति नीति तय करते हैं। उसी बैठक में जब ये बात बोली गई कि समन्वय की कमी है, समन्वय बनाने की ज़रूरत है, आप लोग समन्वय बनाएं, दिल्ली तक समन्वय की कमी की बात नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का ज़रा मतलब समझ लीजिए कि आखिर ये बात क्यों हो रही है। दरअसल लगातार ये बात शिकायत हो रही है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में पटरी नहीं बैठ रही है। ये बात और है कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से दोनों सार्वजनिक मंचों पर आपसी सहमति और आपसी तालमेल दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे भले कल वो बीडी शर्मा के लिए पानी लेकर खड़े होने के लिए जो शिवराज सिंह चौहान ने कोशिश की, वो भी कहीं ना कहीं उसी दौर से जोड़कर देखी जा रही है। उसके बाद मंत्रियों की अपनी शिकायत है। मंत्रियों का कहना है कि उनकी पार्टी के भीतर सुनी नहीं जा रही, यानी पार्टी के भीतर और साथ साथ सरकार के भीतर उनकी चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि उनके विभागों में बैठे हुए प्रमुख सचिव उनके हिसाब से निर्णय नहीं लेते हैं, वो निर्णय किसी और के हिसाब से लेते हैं। ऐसी शिकायतें दिल्ली में कई बार हो चुकी हैं। इसके बाद जो तीसरी शिकायत ये है कि सत्ता और संगठन में समन्वय नहीं बैठ रहा है। समन्वय क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद लगातार होते जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री और प्रभारी संगठन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तालमेल बैठ रहा है। कुछ जगहों पर भाजपा मंत्रियों का अंदर खाने विरोध हो रहा है, कुछ जिलों में भाजपा मंत्रियों के खिलाफ ही संगठन खड़ा हुआ है। बात यहां भी खत्म हो जाती तो ठीक थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे 2 दिग्गज नेताओं के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। ये खबरें लगातार सामने आ रही कि उनके भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर दोनों के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इसका खामियाजा आप तय मान करके चलिए, ग्वालियर चंबल की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा को उठाना होगा। और कहीं ना कहीं ये सारे वो समीकरण हैं जो मुश्किल खड़े कर रहे हैं। भाजपा के जो पुराने दिग्गज नेता हैं वो लगातार अपने सवाल खड़े कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं। चाहे उमा भारती की नाराजगी मौके बेमौके हो रही है या फिर चाहे वो आपके गौरीशंकर बिसेन से लेकर के दूसरे नेताओं की नाराजगी है जो मौके बेमौके सामने आ रही है। तो भाजपा के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद अगर दूसरी एक और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्वीकारने में भाजपा के जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको आ रही है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से हर पूरे प्रदेश में अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं या अपने लोगों के लिए जगह मांग रहे हैं, उससे जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है वो अपने आप को पीछे महसूस कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी एक विवाद की बड़ी वजह बनती जा रही है। ग्वालियर चंबल में ज़्यादातर लोग अभी कांग्रेस से आए हुए विधायक हैं भाजपा के, और अगली बार 2023 में जो टिकट होंगे उसमें तय है कि जो विधायक है कहीं ना कहीं उसका नाम भी चर्चा में रहेगा, वो टिकट का सबसे बड़ा दावेदार होगा। लेकिन
जो संगठन है, जो भाजपा के लोग हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं है, वो इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर के भाजपा के अंदर खाने जो विवाद मचा हुआ है, उस विवाद को जेपी नड्डा सबके सामने सतह पर रखकर चले गए। अब सवाल भाजपा के ऊपर है, स्थानीय भाजपा के ऊपर है कि उस विवाद को, उस सतह पर आई हुई बात को किस तरह से संभालते हैं। क्या वो ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि संगठन के भीतर और सत्ता के भीतर सब कुछ तालमेल के साथ चल रहा है, सब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, या करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जैसा चल रहा है हर नेता अपनी ढपली, अपना राग लेकर के चलता रहेगा। ये जरूर बड़ा सवाल होगा, क्योंकि दिल्ली ने अपनी बात कह दी है, दिल्ली ने अपना इशारा कर दिया है, अब जवाब मध्य प्रदेश के नेताओं को देना है। तो सियासत गर्म में आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी, नए किस्से, नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।